दोस्तों, स्वागत है आपका वेरिटी न्यूज चैनल में। आज तारीख 20 जून 2026। तो चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन। कांग्रेस ने देश भर में शुरू किया रोजगार अभियान। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आज 56वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में रोजगार मेले, रक्तदान शिविर और युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें निजी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। कांग्रेस इसे युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे से जोड़कर अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2400 रुपए करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लगभग 2400 रुपए करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित करने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और स्वरोजगार योजनाओं को मजबूती मिलेगी। विपक्ष ने इसे आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम बताया है। आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए इस घोषणा को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर तेज हुई राजनीतिक लड़ाई। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समुदाय एक बार फिर केंद्र में आ गया है। भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ऊंची जातियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए अभियान शुरू किए हैं, जबकि भाजपा अपने पारंपरिक समर्थन आधार को मजबूत करने में जुटी हुई है। अब विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के चुनाव में जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस और डीएमके गठबंधन को लेकर बढ़ी अटकलें। तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस और डीएमके के संबंधों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राहुल गांधी को औपचारिक तरीके से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में दोनों दलों के रिश्तों में दूरी की अटकलें तेज हो गईं। हालांकि दोनों दलों ने किसी मतभेद से इनकार किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2029 लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी गठबंधन के समीकरणों पर सभी की नजर बनी हुई है। संसद और राष्ट्रीय राजनीति में टीएमसी विवाद ने पकड़ा जोर। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कथित विभाजन विवाद को लेकर आज पार्टी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष रखने की तैयारी की। यह मामला आने वाले दिनों में संसद के भीतर नई बहस को जन्म दे सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्षी दलों के बीच एकजुटता बनाए रखना 2029 के चुनावों के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। जून में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है भारत का रूसी तेल आयात। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जून में भारत का रूसी तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार 18 जून तक भारत रोजाना करीब 27 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल आयात कर रहा था और पूरे महीने का आयात 23.5 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक रहने का अनुमान है। धनुष और मृणाल ठाकुर का हुआ ब्रेकअप। रिपोर्ट फिल्मफेयर की रिपोर्ट के अनुसार धनुष और मृणाल ठाकुर का ब्रेकअप हो गया है। दोनों की डेटिंग की खबरें महीनों से चल रही थी, लेकिन दोनों ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 फीट की स्क्रीनिंग में धनुष शामिल हुए थे, जबकि मृणाल भी धनुष की फिल्म तेरे इश्क में की पार्टी में दिखी थी। पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी कटौती। ग्लोबल टेंशन कम होते ही पाक सरकार ने किया ऐलान। अमेरिका ईरान में शांति समझौते के बाद पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी कटौती की है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 74 पाकिस्तानी रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 67 पाकिस्तान रुपए की कटौती की घोषणा हुई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 299.78 पाकिस्तानी रुपए लीटर और डीजल की कीमत 311.78 पाकिस्तानी रुपए लीटर हो जाएगी। फीफा विश्व कप में मोरक्को की कप्तानी कर रहे अशरफ हकीमी पर चलेगा रेप का मुकदमा। फीफा विश्व कप 2026 में मोरक्को की कप्तानी कर रहे अशरफ हकीमी पर फ्रांस में रेप के आरोप में मुकदमा चलेगा। फ्रांसीसी अभियोजकों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि की। एक महिला ने हकीमी पर 2023 में पेरिस में रेप किए जाने का आरोप लगाया था। हकीमी ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। सरकार दे रही है पहली नौकरी पर 15,000 रुपए। क्या है विकसित भारत रोजगार योजना, कैसे मिलेगा फायदा? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले व EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसके लिए मासिक वेतन 1 रुपए लाख से कम और कम से कम 12 महीने नौकरी में बने रहना अनिवार्य है। पात्र कर्मचारियों को बिना किसी आवेदन के राशि DBT के जरिए आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है।